हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में एसएसयू स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सीरीज का पार्ट 18 डिस्कस करेंगे। साबका पार्ट्स की तरह इस पार्ट में भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस को पास्ट पेपर्स में से चूज किया है। वीवर्स, ये पार्ट 18 है। इसके बाद पार्ट 19 और पार्ट 20 में हम ऐसे कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ, इन तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। सवाल नंबर 426। इससे पहले के 425 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। वीवर्स, जितने भी पास्ट पेपर्स में से हमें सवालात मिले थे वो तमाम तकरीबन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस पार्ट में हम उन सवालात को शामिल कर रहे हैं जो उर्दू में हमारे पास बाकी रह गए थे। इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि तमाम उर्दू के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लें। किस मुल्क को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है? फलस्तीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। फलस्तीन का कुल रकबा 6020 मुरब्बा किलोमीटर है। वीवर्स, फलस्तीन में 95% मुसलमान जबकि 5% यहूदी और ईसाई आबाद हैं। फलस्तीन को यहूदी और ईसाई यरूशलेम के नाम से पुकारते हैं। 15 मई 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्म पर फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। बेसिकली 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की गई थी जिसे मंजूर किया गया था और 15 मई 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्म पर फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा अरबों और दूसरा हिस्सा यहूदियों को दिया गया। ये अलग बात है कि अरबों ने ये तकसीम मंजूर नहीं की। इस वक्त इसराइल फलस्तीन के 80% रकबे पर काबिज हो चुका है। सवाल नंबर 427। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। नाम मोहम्मद कुरान मजीद में कितनी बार आया है? नाम मोहम्मद कुरान मजीद में 4 बार आया है। कुरान मजीद में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया है जबकि लफ्ज अहमद 1 बार आया है। यहाँ पे नोट करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने रखा था जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने रखा था। वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए हमें फख्र महसूस हो रहा है कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की तमाम सीरीज को बहुत ज़्यादा आप लोगों में पजीराई मिली है। जितने भी बुक्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं उन तमाम बुक्स से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारी इस सीरीज इन नोट्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स की कॉल्स आ रही हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हमें बुक हो रहे हैं इन नोट्स के लिए। अगर आप भी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की इस सीरीज़ को या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज़ को बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। सवाल नंबर 428। किस रियासत ने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया? भावलपुर ने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। 1947 में रियासत भावलपुर ने बाकायदा तहरीरी तौर पर ऐलान किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। भावलपुर शहर का नाम नवाब भावल खान के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 429 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इफ a is equal to 2, b is equal to 4 and c is equal to 6, then what does ABC stands for? वीवर्स, ये जो ABC जिस तरीका से लिखा गया है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी जो वैल्यूज हैं A, B और C की, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 430। A number is much greater than 31 as is less than 55, the number is। एक नंबर है जो 31 से बड़ा है और 55 से छोटा है, वो नंबर कौन सा है? वो नंबर जो 31 से बड़ा है और 55 से छोटा है वो 43 नंबर है, ऑप्शन बी। ये किस तरह है शॉर्ट डिटेल में देखें। n को हमने सपोज किया कि n वो नंबर है जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो 31 से बड़ा है और 55 से छोटा है। हमने उसको शॉर्ट डिटेल में डिस्कस किया है n-31।
यानी कि n जो है वो 31 से बड़ा है, 55 माइनस n 55 से छोटा है। n को अल्फ़ाबेटिक्स को हम एक साइड पे कर देंगे और जो फिगर्स हैं, अमाउंट्स हैं, उन्हें एक साइड पे कर देंगे। इन्हें जमा करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 43 आंसर आएगा। व्यूअर्स, आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहें तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन है वीडियो के नीचे, इस पे टिक करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में तमाम इम्पोर्टेंट पेपर्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सवाल नंबर 431, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है। तरबेला डैम सवाबी खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। तरबेला डैम को 1968 में बनाना शुरू किया गया और 1976 तक इसकी तामीराती काम जारी रहा। ये 1968 से 1976 के दौरानिये में बना। तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा मट्टी से बना हुआ डैम है। सवाल नंबर 432, कुरान मजीद में जुल्म अजीम किसे कहा गया है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। कुरान मजीद में शिर्क को जुल्म अजीम कहा गया है। शिर्क को कुरान मजीद में सबसे बड़ा जुल्म कहा गया है। बहुत से पेपर्स में शिर्क की इकसाम पूछी गई है। शिर्क की 2 इकसाम है, शिर्क बिज़ात और शिर्क बिस्सिफ़ात। शिर्क बिज़ात से मुराद है कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना, कि नाउज़ुबिल्लाह कि कोई अल्लाह का बेटा है या अल्लाह ने किसी को जना है, अस्तगफिरुल्लाह, ये अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना है, ये शिर्क बिज़ात है। शिर्क बिस्सिफ़ात ऐसा शिर्क है जिसमें अल्लाह की सिफ़ात किसी को दी जाती हैं, जिस तरह रोज़ी देने वाला, औलाद देने वाला, इज्जत देने वाला, ज़िंदगी मौत देने वाला, ये अल्लाह है। ये अल्लाह की सिफतें हैं, सिफ़ात हैं। अगर हम ये किसी इंसान को या किसी और को दे देंगे तो ये शिर्क बिस्सिफ़ात होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नंबर 1, कुरान मजीद में जुल्म अजीम शिर्क को कहा गया है। शिर्क की 2 इकसाम है, शिर्क बिज़ात और शिर्क बिस्सिफ़ात। सवाल नंबर 433, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, रमज़ान इस्लामी साल का डैश महीना है? रमज़ान इस्लामी साल का 9वां महीना है। बहुत से पेपर्स में इस्लामी महीनों के बारे में पूछा गया है। किसी पेपर में रबीउल अव्वल, किसी में शवाल, किसी में जुल्हज के बारे में पूछा गया है। आपके सामने स्क्रीन पर तमाम महीनों की डिटेल तफसील से दर्ज है, इसको नोट कर लें। पहला इस्लामी महीना मुहर्रम है, दूसरा सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल सानी, 5वां जमादिउल अव्वल, 6ठा जमादिउल सानी, 7वां रजब, 8वां शुबान, 9वां रमज़ान, 10वां शव्वाल, 11वां जुल्क़द और 12वां जुल्हज है। इनकी तरतीब याद रखिएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सवाल नंबर 434, फतह मक्का के वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरा तिलावत फरमा रहे थे? फतह मक्का के वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरा अल-फतह की तिलावत फरमा रहे थे। सूरा अल-फतह कुरान मजीद की 48वीं सूरा है। मक्का 20 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को फतह हुआ। सवाल नंबर 435, पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था? बहुत से पेपर्स में ये 2-3 ऑप्शन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर था। मंटगमरी साहिवाल का पुराना नाम है। कम्बेलापुर अटक का पुराना नाम है। ये तीनों शहरों के नाम जो हैं ये बहुत से पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। सवाल नंबर 436, अशरा मुबशरा की तादाद कितनी है? वीवर्स, अशरा मुबशरा की तादाद 10 है। ये वो 10 सहाबा हैं जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी। इन 10 सहाबा कराम में अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु और सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु शामिल है।
یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں ان کی زندگی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی، بشارت دی۔ سوال نمبر 437، افسوس کے جذبات کو ہمیشہ نفسیات کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ ویورز یہ جو مزید ہم 3-4 کویسچنز کو ڈسکس کریں گے، یہ 2019-20 کے SSU کے پیپرز میں پوچھے گئے ہیں۔ سوال نمبر 438، ایتھکس میں ذاتی شعور کا مطلب ہے خود کو جاننا۔ سوال نمبر 439، مذہب کی روح سے شعور کو ڈیش کی آواز سمجھا جاتا ہے جو کہ انسان کی روح میں بول رہا ہے۔ یہاں پہ خالی جگہ میں ضمیر آئے گا، آپشن اے۔ سوال نمبر 40، دفتر کی خفیہ باتوں کو عام لوگوں میں بیان کرنا غلط ہے۔ ویورز یہ ایک سائیکومیٹرک کویسچن ہے، آپ کی دماغی حالت، آپ کی حاضر دماغی کو چیک کرنے کے لیے اس قسم کا کویسچن پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 441، وہ کون سا جانور ہے جو اپنے وزن کے برابر خوراک کھا کر بھی بھوکا رہتا ہے؟ ٹڈی ایسا جانور ہے جو اپنے وزن کے برابر بھی کھا لے تو اس کے بعد بھی وہ بھوکا رہتا ہے۔ سوال نمبر 442، جنت کے داروغہ کا کیا نام ہے؟ جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے، جبکہ دوزخ کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ سوال نمبر 443، قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں 5 مسجدوں کا ذکر آیا ہے، جن میں مسجد الحرام، مسجد الاقصی، مسجد زرار، مسجد نبوی اور مسجد قباء شامل ہیں۔ سوال نمبر 444، قرآن مجید کا لفظی ترجمہ ڈیش ہے۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ سوال نمبر 445، کلیم اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، ٹائٹل ہے۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کا لقب بشر ثانی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے۔ سوال نمبر 446، قرآن مجید کی کس سورہ کو عروس القرآن کہا جاتا ہے؟ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن۔ قرآن مجید کی زینت یا عروس القرآن سورہ الرحمن کو کہا جاتا ہے، جبکہ باب القرآن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 447، جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن، غنی، ذو النورین، یہ تینوں ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ سوال نمبر 448، احادیث کی کتاب الموطا کس کی مرتب کردہ ہے؟ احادیث کی کتاب الموطا امام مالک کی مرتب کردہ ہے۔ سوال نمبر 449، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ سوال نمبر 450، حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنا رمی کہلاتا ہے، جبکہ حجر اسود کو بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے۔ بہت سے پیپرز میں یہ دونوں کویسچنز پوچھے گئے ہیں، انہیں یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر 451، یونس علیہ السلام کتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ یونس علیہ السلام تقریباً 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے۔ سوال نمبر 452، موسٹ ریپیٹڈ کویسچن، زبور کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ ویورز بہت سے پیپرز میں یہ کویسچن آیا ہے اور بہت سے پیپرز میں زبور کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ زبور ایک الہامی کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب چاروں الہامی کتابوں کے نام نوٹ کیجئے گا اور یہ کس کس نبی پر، پیغمبر پر نازل ہوئی وہ نوٹ کیجئے گا۔ نمبر 1، پہلی الہامی کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسری الہامی کتاب زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری الہامی کتاب انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی الہامی کتاب
قرآن مجید آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سوال نمبر 453، واقعہ معراج کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ واقعہ معراج کا ذکر سورہ النجم میں ہے۔ واقعہ معراج سورہ النجم اور سورہ بنی اسرائیل دونوں میں موجود ہے۔ واقعہ معراج کو واقعہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ ویورز، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیں، SSU سیریز کے پارٹ 19 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جو ہمارے مزید 2-3 پارٹس رہ گئے ہیں ان میں ہم ایسے، پیراگراف اور کمپریہنشنز، ان تینوں ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ٹیم کی کاوش سٹرگل پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔